अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये पिंक रिबन देख के आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रोग्राम कितना ख़ास है। और इस प्रोग्राम में हम आपको ये तो बताएंगे ही कि जिसके साथ ये मर्ज़ होता है वो कितने मसाइल फ़ेस करता है, लेकिन आपको हकीकत जानने के लिए हमने यहाँ पे उनके पेरेंट्स को बुलाया है, क्योंकि पहले हम उनसे पूछें उन पे क्या गुज़री, क्योंकि फैमिली भी तो फेस करती है ना पेशेंट के साथ साथ। तो इसके लिए मैंने उनके पेरेंट्स को मदऊ किया है, जो हमारे पास एक कैंसर सर्वाइवर हैं जिनको मैंने बुलाया है, लेकिन पहले हम उनके फादर और मदर से इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया कि आपने बुलाया। नहीं बिल्कुल, मैं आप लोगों से सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि जब आपको ये पता चला, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से किसको पता चला सबसे पहले कि आपकी बेटी को ये मर्ज़ है? पता है कि मैं पिंडी गई हुई थी, वहाँ पे ना पता चला कि बच्ची की गिल्टी हो गई। तो वो कहने लगी अम्मी मैंने कहा बेटा ये अच्छी नहीं होती, आप दिखाएं। उसी दूसरे दिन मेरे को यहाँ कराची आना था और मैं कराची में बैठी, मेरा जहन वहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आई, उन्होंने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास चली। अब जब उनके निकाला ना, उन्होंने कहा छोटी सी है बिल्कुल, ये निकलवाने। अब उसने निकाली ना डॉक्टर ने, तो वो चीरा लगा के ना हाथ से पूरी खींची, तो वो पूरी जड़ समेत निकल गई, लेकिन वो बच्ची बेहोश हो गई। उसको होश ही नहीं आया। उसने मुझे नहीं बताया कि अम्मी सफ़र कर रही हैं। जब मैं पहुंची तो कह रही थी मैं परसों आ रही हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ, कि वो दुआ करें कि मेरी रिपोर्ट सही आ जाए। जब उसने ये कहा ना, तो मेरा बहुत बुरा असर हो गया था, मुझे सुकून नहीं था। उसके वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि बता नहीं सकती। मैं अपनी बड़ी बहू से, सारी बहुओं से चिपट के रो रही हूँ। मेरी बड़ी बहू कह रही अम्मी कुछ नहीं होगा, आप इतनी परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। मैं सबसे चिपट के रो रही, पता नहीं क्या होगा। जब वो यहाँ पर आई, मैंने इनको बताया, ये भी इतने परेशान हुए। फिर बेतुल सुकून वगैरह जिसने जहाँ बताया किया, सबका दिया, मसद कुरान शरीफ के आयतें वगैरह जो भी सूरत जो मतलब हाँ बिल्कुल सब कुछ करा। रोजाना सुबह जाती थी मैं, गोश्त लेके आके उसका सदका उतार के देती थी। फिर वो दूसरे दिन सारे भाइयों ने साथ दिया, 3 भाइयों ने ज्यादा दिया, एक पंजाब में थे, पिंडी में। तो कामरान ने कहा कि नहीं आप लियाकत में दिखाएं। उसमें मेरा दिल नहीं मारना। वो पूरा टाइमिंग वगैरह देखो, बाहर मुझ जा रहे थे, वो टाइमिंग वगैरह सब कुछ देखे चले गए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसके साथ अस्पताल चली जाऊँ। वो सारा काम जो है ना इनके अब्बू ही करते थे, मुझसे नहीं होती थी। बल्कि चली जाती थी, मैं रो के दुआएं मांगती थी, इसके सामने नहीं रोती थी कि इसको एहसास होगा जी। लेकिन ये कि 2.5 साल मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे, और 2.5 साल में बहुत मुझे परेशानी हुई है। मेरा दिल जानता कितनी मैं ऊपर से अच्छी लगूं, लेकिन मेरा अंदर से दिल रोता है। और हम में दुआ करती हूँ छोटे बच्चे। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि इसको ये जानलेवा मर्ज़ भी हो सकता है अगर इसके बारे में सही मालूमात ना हो और सही इलाज ना किया जाए। तो आप ये बताइए कि आपको जब इन्होंने बताया कि भाई इस तरह से बेटी के साथ है मसला, तो जाहिर है ये तो परेशान थी, तो आपकी क्या कैफियत हुई? कैफियत बहुत ख़राब थी मेरी, बहुत टेंशन हो गई थी मुझे जी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं। वो फिर वहाँ से भाई आ रहे हैं, एयरपोर्ट से उतर रहा है, तो उसके बाद फिर वो या बैतुल सुकून में दिखाया, 2 महीने हो मुतमईन भी बेटी। फिर वो हमारा लड़का कामरान, उसने क्या रफ़ीना सुमरो साहिबा को दिखा, उनसे टाइम लिया। उन्होंने क्या कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, और 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। अच्छा, बहरहाल वहाँ वो ऑपरेशन हो गया कामयाब। अच्छा अल्लाह का शुक्र। उसके बाद वो कीमो का मसला आया ना जब, तो नायला जायद के पास भेज दिया था रफ़ीना सुमरो। उन्होंने कहा भाई जिला विला में तो बहुत परेशानी है, फौरी होगी। तो शौकत खानम में भेज दी थी। वो डॉक्टर नजीब नेमतुल्लाह प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान थे वो। उनसे टाइम दिलवाया था नायला जायद ने। अच्छा, उन्होंने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हो जाएंगी सही, क्योंकि अभी स्टार्ट है फर्स्ट स्टेज जी। उसके बाद उन्होंने 4 बड़े और 12 छोटे कीमो लिखे, हर 10 दिन के बाद जाना जी पड़ता जी। तो बहुत ही वैसा ट्रीटमेंट है जिससे कि पेशेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जी। अब वो फिर उनके शौहर पिंडी में थे ना शाहिद, वो आ गए थे। फिर बाकी उन्होंने भी भाग दौड़ करी, काफ़ी मतलब डॉक्टरों का पता लिया, दुआएं कराई, रोजे माने। देखें दुआएं तो बहुत ज़रूरी होती हैं, और अल्लाह ताला पे
मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ अगर आप दुआ करें तो अल्लाह ताला साथ देता है। और 3 बेटों के बाद होती बड़ी मन्नतों मुरादों की बेटी है। अच्छा। उसके बाद फिर बच्चे माशाल्लाह हुए हैं, लेकिन बहुत प्यारी थी सारे भाइयों को भी, चारों को और हम दोनों को। नहीं सही बात है। और वैसे भी देखिए प्यार तो सब बच्चों से होता है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी तकलीफ हो तो माँ बाप के लिए तो बहुत तकलीफदेह चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती पूरा है। घर ही डिस्टर्ब था ना। जाहिर है सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। दामाद आ गया बेटे तो भी। फिर उसने कहा "अबू, अब बैठ जाएं, भाग दौड़ ज्यादा करी", लेकिन ये जरूर साथ जाते थे दामाद के। फिर उसने भी काफी भाग दौड़ करी, बहुत ख्याल रखा, जो बात में जी जी, इसी बीमारी में उसने ताउन किया और ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखें ये तो कॉपरेशन होता है फैमिली का। अगर फैमिली कोऑपरेट करती है तो फिर पेशेंट के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो इससे फाइट कर सके। और जितना आप अल्लाह पे यकीन रख के और जितना मुकम्मल एतमाद के साथ लोगों की सपोर्ट के साथ आप इससे लड़ेंगे तो इससे बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है।